हिंदू शास्त्र में सूर्य वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग को आरंभ हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी समय बाकी है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ? आज हम आपको इस एपिसोड में कलयुग के धरती पर आने की कहानी बताएंगे। वैसे तो कलयुग के आरंभ से जुड़ी है और कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गाथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आखिर क्या थी वह भूल? इसके अलावा और कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तभी धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण बैंकुट धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतने हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परित्याग कर अर्जुन को पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित के सर्व अधिकारों को साथ राजा घोषित कर दिया और अन्य पांडवों द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों की अनुपस्थिति में अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय की मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म बेल के रूप में, धर्म और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक चोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहे जा रहे थे। पृथ्वी को देखी धर्म रूप बैली ने उसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसमें मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, लाभ, दया, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यकर्ता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मरने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजवीती वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने चरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, चोरी, दरिद्र, कपट और आदि अनेक द्रावों को अमूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी ही चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप राज नहीं हो। इसे मैं मुझ जैसे तुच्छ को पृथ्वी पर रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग को यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, काम और क्रूर का निवास जहां भी होता है, उन स्थानों पर तुम रह सकते हो। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग की ये मांग सुन राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में रहने के लिए अगला स्थान प्रदान किया। कलयुग ने स्थान मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित को स्वर्ण मुकुट में वास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनचाहे ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे।
वहीं बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती चीजों की तलाश में घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सब दिमाग में ऊपरी हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चात के हथियार बनकर लोग हत्या भी करेंगे। संभोगी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कस्में खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। शत्रुओं का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेगा। ज्योतिषों ने माना है कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर चैत और शुक्ल प्रतिपदा को रविवार को सूर्यदेव के समय एक साथ एकत्रित थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस मुताबिक कलयुग का काल 4,30,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। गणना के मुताबिक 5,122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं।